जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइएगा कि मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे यह नियुक्त किए गए हैं दिव्या शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दिव्या शर्मा को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइएगा आप कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो याद रख लेंगे जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे जगत जोड़ ईस हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है, जगत जोड़ ईस होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ। चलिए बताइएगा आप कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो याद रखेंगे यह संपन्न हुए थे 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1931 ईस्वी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अधम का सही विलोम शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि अधम का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। तो याद रखेंगे अधम का सही विलोम शब्द जो है उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर जो है कहाँ पे आयोजित हुआ। चलिए बताइएगा आप कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुए थे रोम में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रोम में आयोजित हुए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो इनका सही अर्थ हो जाएंगे हवा आग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हवा और आग होगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा है कि लॉर्ड मैकाले ने किस वर्ष भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र जो है प्रस्तुत किया था। चलिए बताइएगा आप कि लॉर्ड मैकाले ने किस वर्ष भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किए थे 1835 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1835 में किए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पावक इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची है। चलिए बताइएगा आप कि पावक इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो याद रखेंगे पावक हो जाएंगे अग्नि का पर्यायवाची। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अग्नि का पर्यायवाची। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत मुख्य रूप से किस गोलार्ध में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि भारत जो है ये मुख्य रूप से किस गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। तो भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि रीति जोड़ अनुसार की संधि से बनने वाला शब्द जो है यहाँ पे कौन सा है। तो रीति जोड़ अनुसार की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे रीत्या अनुसार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार के किस जिले में फतेह शाही विद्रोह की शुरुआत जो है ना हुई थी। चलिए बताइएगा आप कि बिहार के किस जिले में फतेह शाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे इनकी शुरुआत सारण में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सारण में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। बताइए कि अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इनका सही अर्थ हो जाएगा हिंसा और कंधा। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब है, हिस्सा और कंधा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में प्रथम कोयला खान 1774 में कहाँ जो है ना खोली गई थी। चलिए बताइएगा आप कि भारत में प्रथम कोयला खान 1774 में कहाँ खोदी गई थी। तो याद रखेंगे ये 1774 में कहाँ पे खोदी गई, तो रानीगंज में। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, रानीगंज में खोदी गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो याद रखेंगे निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है यहाँ पे नीर होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब नीर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि चलती बस के अचानक मुड़ने पर यात्री बाहर की ओर झुकते हैं, ये न्यूटन का कौन सा नियम है। चलिए बताइएगा आप कि चलती हुई बस के अचानक मुड़ने पर यात्री बाहर की ओर झुकते हैं, यह न्यूटन का कौन सा नियम होगा। तो याद रख लीजिएगा ये न्यूटन का प्रथम नियम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रथम नियम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तिलक किस प्रकार का शब्द माना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि तिलक जो ये किस प्रकार का शब्द माना जाता है। तो याद रखेंगे तिलक जो है ये आपके तत्सम शब्द माने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, तत्सम शब्द माने जाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्यापारिक नमक में आयोडीन की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से क्या यहाँ पे मिलाया जाता है। तो व्यापारिक नमक में आयोडीन की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें मिलाए जाते हैं पोटेशियम और आयोडाइड। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदी में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। चलिए बताइए आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि हिंदी में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे को के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, को के लिए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के नायक बाबू कुंवर सिंह का निधन जो है ये किस तारीख को हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि 1857 की क्रांति के नायक बाबू कुंवर सिंह का निधन किस तारीख को हुआ था। तो याद रखेंगे इनका निधन जो है 26 अप्रैल 1858 को हुए थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अभिसारिका शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा कि अभिसारिका शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो अभिसारिका शब्द का सही अर्थ जो है क्या हो जाएंगे, तो वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाए वह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है,
1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहां पे आयोजित हुआ था? तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुए थे आपके पटना में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पटना बांकीपुर में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? चलिए बताइएगा आप कि राम जो है आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इनमें हो जाएंगे आपके कृत्यवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कृत्यवाच्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किन गैसों का जो है ना मिश्रण होता है? चलिए बताइएगा आप कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किन गैसों का मिश्रण होता है? तो याद रखेंगे इसमें मरकरी वाष्प और ऑर्गन का होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी न छूटती, यह किस काल का वाच्य है? चलिए बताइए आप कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी न छूटती, यह किस काल का वाच्य होगा? तो ये हो जाएंगे आपके हेतु मद भूतकाल का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन ए सही जवाब है, कॉपर और सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? चलिए बताइएगा आप कि अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसके रूप में लिंग वचन के कारण परिवर्तन न हो। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने किस झील की मरम्मत जो है ना करवाई थी? चलिए बताइएगा आप कि शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने किस झील की मरम्मत कराई थी? तो ये मरम्मत कराए थे सुदर्शन झील के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुदर्शन झील के मरम्मत कराए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है कि हथियार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो हथियार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? तो यह हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन दिया गया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? चलिए बताइएगा आप कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखेंगे इनकी संख्या मानी गई है 52। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 52 मानी गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में 1832-33 के कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में 1832-33 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे इनका नेतृत्व किए थे बुद्धो भगत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बुद्धो भगत किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि अंधा युग नामक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग नामक नाटक काव्य के नाटककार कौन हो जाएगा? तो इनके नाटककार हो जाएंगे धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा।
ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। चलिए बताइएगा आप। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो याद रखें इन लेंगे साथियों, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, राष्ट्रपति करते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को साथियों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जो है जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।